आमीन। Now, अब मैं केवल सोच रहा था कि ये छोटा सा कागज का टुकड़ा यहाँ है। मैंने बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं उल्लेख के लिए, आरंभ से पढ़ने के लिए, और जब मैं यहाँ पर आया तो ऐसा लगा मैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। वे अधिकतर वैसे ही हैं जैसे होते हैं। 4 या 5 छोटे छोटे मूल लेख आरंभ होते हैं। परंतु मैं पढ़ना चाहता हूँ या बोलने में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। आप जानते हैं शायद जैसा कि मैंने क्या कहना है, ऐसी कोई योजना नहीं की तब, जैसा कि आप देखते हैं कुछ भी नहीं है, मैं केवल उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। और जैसा कि मैं इसे देखता हूँ मैं बस पढ़कर इसे पाता हूँ और आगे बताता हूँ। और तब कई बार ये आपको थोड़ा अजीब सुनाई पड़ता है कभी कभी, परंतु ये केवल ऐसे ही है जैसे कि मैं इसे प्राप्त करता हूँ। इसलिए केवल यही विधि है कि मैं इसे आपको दे सकता हूँ। अब इसमें आज रात्रि मुझे ये फिर से कहने दें, ये किसी को व्यक्तिगत या किसी के धर्म की ओर सीधे संकेत नहीं करता, बिल्कुल नहीं। हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि हम सही सच्चे अमेरिकन हैं, कि हर मनुष्य को ये विशेषाधिकार है कि वो परमेश्वर की आराधना अपने विवेक की पूरे आदेश के अनुसार करे, और हम सदा ऐसा ही चाहते हैं। परंतु हर एक कलीसिया में हमारा एक सिद्धांत होता है। बहुत सी बार संगठनों और नामधारी गिरजों में उनका एक धार्मिक मत होता है और वे उसी धार्मिक मत पर स्थिर रहते हैं। ये हमारा धार्मिक मत है। इससे कोई मतलब नहीं कि सेवक क्या सोचते हैं, उसे तो धार्मिक मत ही प्रचार करना है क्योंकि वो नामधारी गिरजे में है। और यहाँ हमारे पास कोई धार्मिक मत नहीं है, केवल मसीह, यही धार्मिक मत है। और कोई कानून नहीं, केवल प्रेम। कोई पुस्तक नहीं, केवल बाइबल। और मसीह अध्यक्ष है और बाइबल हमारा मूल ग्रंथ है। संसार मेरे लिए सड़ाहट है, इसलिए मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी प्रकार से प्रचार करना पसंद करता हूँ जो मैं अगुवाई में अनुभव करता हूँ, और बस उसी प्रकार से जैसा मैं उसे देखता हूँ। और तब इस समय विशेषकर इस वास्तविक अशिष्ट कठोर सुसमाचार के द्वारा छाटने वाले भाग में बोलने पर। परंतु आप जानते हैं कि ये न्याय का स्थान है, ठीक है, यहीं परमेश्वर के घर से जहाँ से न्याय आरंभ होता है, ठीक है, यहीं से न्याय आरंभ होता है। और वहाँ यदि आप यहाँ न्यायालय में गए हैं और आपकी बहस होनी थी, तो वहाँ उनके पास एक कानून की पुस्तक है। उन्हें वो कानून पढ़ना होता है कि देखें कि आपका किस बात के लिए न्याय करना है। और इसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में भी होता है, हमें परमेश्वर के वचन में से लेना होता है। और अब बहुत सी बार इन बातों में अब आपको इसमें सुनिश्चित होना है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी व्याख्या गलत हो सकती है, परंतु मैं इसको ध्यान के साथ पढ़ने का यत्न करता हूँ और वैसे ही कहता हूँ जैसा ये वचन कहता है। केवल वचन के साथ बना रहूं जो ये कहने के लिए कहता है। और अब ये बहुत ही खराब है, या हो सकता है ये परमेश्वर की इच्छा ना हो, और हो सकता है हो, मैं नहीं जानता, कि मैं एक के बाद दूसरे सप्ताह इसी पुस्तक में रहता हूँ, केवल इसलिए कि इस पर स्थिर रहूं और इस पर ध्यान करते हुए वापस डैनियल में, और डैनियल और प्रकाशित वाक्य और भविष्यवक्ताओं से एक सूत्र में लाता हूँ। और परमेश्वर के संपूर्ण वचन का बिंदु बिंदु एक सूत्र में बंधा है। 66 पुस्तकें बहुत से लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों के अंतर में लिखी गईं, और कोई भी एक से दूसरे का विरोध में नहीं है, एक भी नहीं। उसमें सब सिद्ध है। कभी भी पूरे विश्व में कोई साहित्य ऐसे नहीं लिखा गया। वे पिछले 2000 वर्षों से प्रभु की प्रार्थना में बदल फेर का यत्न कर रहे हैं, एक शब्द इसमें जोड़ने के लिए या एक इसमें से कम करके इसे पहले से बढ़िया बनाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओ, ये सिद्ध है, ये परमेश्वर का वचन है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा वाला वचन है। इसका प्रत्येक शब्द प्रेरणा युक्त है। मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये प्रेरणा युक्त नहीं है और ये है और वो है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पूर्णतः प्रेरित है। ये या तो पूर्णतः ठीक है या पूर्णतः गलत है, और यदि ये सब मिला जुला है तो हमें नहीं मालूम कि क्या करना है, परंतु इसका बिंदु बिंदु सत्य है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन को किसी भी क्षण बलिदान कर दूं, उस यहोवा यूं कहता है के लिए जो यहाँ है।